नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सारण के डीआईजी मन्नू महाराज पहुंचे गोपालगंज, कई थानों का औचक निरीक्षण किया, पुलिस पदाधिकारियों संग बैठक की, बथना कुटी में भी औचक निरीक्षण किया, गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार भी रहे साथ। अंबेडकर भवन में जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक, 1 सप्ताह में कार्य पूर्ण करने का दिया निर्देश। 98% दाखिल खारिज कंप्लीट करने के साथ ही इस बार भी सदर अंचल रहा नंबर 1 पर। एक ऐसा शिक्षक जिसका गांव वालों ने किया सामाजिक बहिष्कार। पुलिस द्वारा पीछा करने पर एक शराब लदा बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में सारण के डीआईजी मन्नू महाराज शुक्रवार को शाम में पहुंचे। जिला मुख्यालय पर पहुंचने से पहले थावे दुर्गा मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद जिला मुख्यालय पर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह कई थानों का निरीक्षण किए, साथ ही पुलिस कप्तान आनंद कुमार और सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में क्राइम कंट्रोल के लिए रणनीति बनाई। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए मन्नू महाराज ने कहा कि गोपालगंज में क्राइम कंट्रोल शीघ्रता से किया जाएगा। अभी हाल की जो घटनाएं हुई हैं उसमें अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अपराधी फरार चल रहे हैं जिनको डिटेक्ट कर लिया गया है। जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सिधवलिया पुलिस द्वारा ट्रकों से अवैध वसूली का मामला पूछे जाने पर मन्नू महाराज ने कहा कि उसकी जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार करने के संबंध में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग साक्ष्य दीजिए, जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कुचायकोट थाने के एएसआई उमेश यादव की मूछ पर मन्नू महाराज फिदा हो गए। उन्होंने जवान की मूछ को देखते हुए उनकी तारीफ की और साथ ही 500 रुपए का नोट भी उन्हें बख्शीश स्वरूप दिया। मन्नू महाराज स्वयं भी मूछों के वजह से पहचाने जाते हैं और पुलिस विभाग में एक अलग रुतबा रखते हैं। उनकी कार्यशैली अलग अंदाज बयां करती है। गोपालगंज में उनका दौरा हुआ, जिसमें कई थानों का निरीक्षण भी हुआ। बलथरी चेक पोस्ट पर भी मन्नू महाराज ने औचक निरीक्षण किया, जहां शराब कारोबारियों को रोकने के लिए चेक पोस्ट कर्मियों को कई निर्देश दिए। उसी वक्त वहां 2 शराब कारोबारी भी पकड़े गए। पूछताछ में उन लोगों ने कहा कि शराब पीने के लिए ले जा रहे हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। फिर मन्नू महाराज का काफिला वहां से हथुआ अनुमंडल के लिए रवाना हुआ। वहां हथुआ क्षेत्र में भी कई थानों का औचक निरीक्षण उन्होंने किया। आज गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले के अंबेडकर भवन में सभी वरीय पदाधिकारियों और सरकारी कर्मियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें जल जीवन हरियाली, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागों में लंबित पड़ी योजनाओं को 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण किया जाए तथा एक पदाधिकारी को हर 2 दिन पर विभाग की समीक्षा करने का निर्देश दिए और यह वार्निंग दी कि अगर समय पर योजनाएं पूरी नहीं होंगी तो जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी तथा जो भी पदाधिकारी अपने विभाग में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा। गोपालगंज सदर अंचल ऑनलाइन म्यूटेशन में इस बार भी 98% फॉर्म डिस्पोजल के साथ नंबर 1 पोजीशन पर बना रहा। सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि 13,000 से ज्यादा फॉर्म आए थे, जिनमें अधिकतर आवेदकों का कार्य समाप्त कर दिया गया। जिले के सभी प्रखंडों में सबसे ज्यादा आवेदन सदर प्रखंड को मिला था। उसके बावजूद भी म्यूटेशन का कार्य पूर्ण किया गया, जिसकी समीक्षा करते हुए जब रिपोर्ट आया तो उसमें 98% सदर प्रखंड का कार्य पूर्ण कर दिया गया था। इस वजह से म्यूटेशन के कार्य में गोपालगंज सदर प्रखंड नंबर 1 पर बना रहा। पिछली बार भी गोपालगंज नंबर 1 पर ही था, परंतु इस बार और ज्यादा कार्य करते हुए पिछला रिकॉर्ड भी हमने तोड़ा है।
जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के एक डेरमा गांव में एक अजीबोगरीब मामला कुछ दिनों से चल रहा है। यहाँ एक शिक्षक राम नरेश शाह को पूरे गांव के लोगों ने मिलकर सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। इस घटना की जांच करने जब हमारे संवाददाताओं की टीम पहुंची तो गांव वालों ने बताया कि राम नरेश शाह का घर सड़क के किनारे है और अपना घर बनवाते वक्त वह सड़क के ऊपर कब्जा कर लिए हैं, जिसके वजह से गाँव के अंदर किसी का भी बड़ा वाहन नहीं जा सकता है। पूरे ग्रामीणों द्वारा कई बार शिक्षक को समझाया गया परंतु वह सड़क से कब्जा हटाने को तैयार नहीं है। इस पर जब शिक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मेरा काश्तकारी जमीन है, इसलिए मैं घर बना रहा हूं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से भी गुहार लगाई है। प्रशासन द्वारा उस जगह की नापी की गई है। उचका गांव के सीओ भी वहां जाकर जांच पड़ताल कर चुके हैं परंतु अभी तक कोई ठोस रास्ता नहीं निकला है। ग्रामीण परेशान है और ग्रामीणों द्वारा उक्त शिक्षक का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। एक तरफ पूरे गांव के लोग शिक्षक पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भी हार मानने को तैयार नहीं है। अब समय बताएगा कि प्रशासन इस मामले का निष्पादन कैसे करता है। इस मामले के वजह से गांव वाले और शिक्षक के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। इस बाबत जब उचका गांव के सीईओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकारी अमीन द्वारा नापी करा लिया गया है। अमीन का रिपोर्ट जैसे ही आएगा इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम द्वारा शुक्रवार की रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर शराब लदे हुए एक बोलेरो का पीछा किया गया, जिसके बाद शराब कारोबारी बोलेरो लेकर भागता गया परंतु एक जगह ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बोलेरो पलट गई, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर बोलेरो को कब्जे में ले लिया तथा चालक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक कारोबारी रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा परंतु उत्पाद विभाग द्वारा शराब और बोलेरो को जब्त करते हुए गिरफ्तार ड्राइवर को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जब्त किए गए बोलेरो से 276 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई है, वहीं 24 लीटर बियर भी बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा शराब और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार ड्राइवर मोहम्मद तबारक हुसैन जो दिलावरपुर केसरिया का रहने वाला है, वहीं उसका साथी जो फरार हो गया है वह रुस्तम नाम का व्यक्ति है, वह भी उसी के गांव का रहने वाला है। यह दोनों लोग उत्तर प्रदेश से बोलेरो में विदेशी शराब भरकर केसरिया लेकर जा रहे थे, तभी रात्रि में उत्पाद विभाग के हत्थे चढ़ गए। पहाड़पुर में यह कार्रवाई की गई है। जच्चा बच्चा के सुरक्षा के लिए गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच कराना आवश्यक है। प्रसव पूर्व जांच से मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसी को लेकर प्रत्येक 9 तारीख को सभी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है ताकि गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच किया जा सके और प्रसव के दौरान होने वाले जटिल समस्याओं की पहचान की जा सके। गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए अब महिलाएं भी जागरूक दिखने लगी हैं। कैंप में काफी संख्या में महिलाएं आकर अपना प्रसव पूर्व जाँच करा रही है। सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर TN सिंह ने कहा, इस शिविर का आयोजन गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच के साथ साथ बेहतर परामर्श देना भी है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के लोहिजरा निवासी धर्मेंद्र यादव ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट कर घायल करने तथा अपने घर में आग लगाने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR करते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इसमें सुगांती देवी, पप्पू यादव, गुड़िया देवी और जगदीश यादव आरोपी हैं। वहीं विशुनपुरा कोठी गांव की एक महिला निराशा देवी को उसी के गांव के कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया है और महिला के गले से आभूषण और रुपया छीन ली गई। इस मामले में पीड़ित महिला के बयान पर उसी गांव के 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें प्रहलाद माझी, संजय माझी, कुंती देवी सहित 5 को आरोपित किया गया है।
सिधवलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सिधवलिया बाजार से सामुदायिक केंद्र झझवा में स्थानांतरित करने के सिविल सर्जन के आदेश के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। ग्रामीणों की मांग पर पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलकर ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सिधवलिया में यथावत रखने का निर्देश स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिया गया। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन द्वारा की गई। मिथिलेश तिवारी द्वारा किए गए इस कार्य से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का इजहार है। सदर अस्पताल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में कालाजार उन्मूलन को लेकर आईएमए के साथ एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह ने की। सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने कहा कि कालाजार उन्मूलन में आईएमए के चिकित्सकों की अहम भूमिका है। इस अभियान में उनकी सहभागिता अति आवश्यक है। कालाजार उन्मूलन में निजी चिकित्सकों की सहयोग अपेक्षित है। सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने आईएमए चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि निजी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले कालाजार मरीजों की इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर करें एवं कालाजार मरीजों की पहचान में स्वास्थ्य विभाग की सहयोग करें, ताकि वर्ष 2021 तक जो कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है उसकी प्राप्ति की जा सके। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सारण के डीआईजी मन्नू महाराज पहुंचे गोपालगंज, कई थानों का औचक निरीक्षण किया, पुलिस पदाधिकारियों संग बैठक की, बथना कुटी में भी औचक निरीक्षण किया। गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार भी रहे साथ। अंबेडकर भवन में जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक, 1 सप्ताह में कार्य पूर्ण करने का दिया निर्देश। 98% दाखिल खारिज कंप्लीट करने के साथ ही इस बार भी सदर अंचल रहा नंबर 1 पर। एक ऐसा शिक्षक जिसका गांव वालों ने किया सामाजिक बहिष्कार। पुलिस द्वारा पीछा करने पर एक शराब लदा बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।